प्रिय मसीही भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत सारे मसीही लोगों को मानना है कि चमत्कार केवल पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग ही कर सकते हैं और पाप क्षमा पाया हुआ लोग ही चमत्कार को कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चमत्कार केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया जा सकता है और पवित्र संतों के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने चमत्कार को देख करके यीशु मसीह पर विश्वास किया है और दुनिया में 90% कलीसिया ऐसी है जो चंगाई पर टिका हुआ है। इसलिए उनका मानना है कि जिनके अंदर में पवित्र आत्मा है वो चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है, जिनके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है वो चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकता। जो व्यक्ति पाप से क्षमा पाया हुआ है केवल वो चमत्कार कर सकता है। जिन्होंने पाप का क्षमा नहीं पाया उनसे कभी भी चमत्कार नहीं हो सकता है। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह सोच पूरी तरह से गलत है। इन सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि यह चमत्कार जो है पवित्र आत्मा की पहचान करने का चिन्ह नहीं है। यह चमत्कार जो है पाप क्षमा पाने का चिन्ह नहीं है। आइए हम लोग बाइबल के द्वारा इस बात को जानते हैं कि क्या केवल पवित्र आत्मा ही चमत्कार को कर सकता है। क्या पाप क्षमा पाया हुआ संत ही चमत्कार कर सकता है। बाइबल कहती है कि चमत्कार और अद्भुत कार्य झूठे भविष्यवक्ता भी करते हैं। बाइबल कहती है कि चिन्ह चमत्कार शैतान का कार्य है। बाइबल कहती है कि कुकर्मी भी चिन्ह चमत्कार को कर सकता है, अद्भुत कार्य को कर सकता है। बाइबल बताती है कि वो पापी और वो कुकर्मी भी लंगड़ों को चला सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, आश्चर्य कर्म कर सकता है। आइए इन सारी बातों की पुष्टि अपने मुंह से ही नहीं लेकिन बाइबल के वचनों के द्वारा हम करते हैं। आइए हम लोग मत्ती 24 के द्वारा इन सारे बातों की पुष्टि करें, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तब जो लोग ऐसा मानते हैं कि चिन्ह और चमत्कार केवल पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा सकता है और पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ही कर सकते हैं, तब यहाँ पर जो झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार के द्वारा चुने हुओं को भरमाते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है? क्या यह झूठे मसीह या झूठे भविष्यवक्ता पाप क्षमा पाया हुआ है? जब झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता का बात आएगा तब आप कहेंगे कि ना तो ये पवित्र आत्मा पाया है, ना ही तो ये पाप क्षमा पाया है। तब आप आंख बंद करके किसी बड़े पास्टर या पादरी को कैसे कह सकते हैं या किसी ऐसे विश्वासी को कैसे कह सकते हैं कि वो पाप क्षमा पाया हुआ है या वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है जो चमत्कार और चिन्ह को दिखा रहा है। बाइबल बताती है कि चिन्ह चमत्कार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य वो शैतान का कार्य है, वो अधर्मी का कार्य है। आइए हम लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 वचन से देखते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं। उस अधर्मी के आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यहाँ पर झूठी सामर्थ और अद्भुत काम में वो जो है शैतान का कार्य है, और यहाँ पर झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम करने वालों को बाइबल अधर्मी कहता है। इन 2 वचनों से हम समझ सकते हैं कि झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता भी
चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम दिखा सकते हैं। और शैतान, हम इस वचन में देखें कि शैतान का कार्य है सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम दिखाना। इतना ही नहीं, यीशु ने भी सीधे कहा है चिन्ह चमत्कार करने वाला कुकर्मी है। चिन्ह चमत्कार करने वालों को सीधे यीशु मसीह ने भी कहा है कुकर्मी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यह बात जानने से पहले कि यीशु ने चिन्ह चमत्कार करने वालों को कुकर्मी कहा है, इस वचन को पूरा कर लेते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यहाँ पर उद्धार पाने के लिए हमें सत्य से प्रेम करना चाहिए। जो लोग सत्य पर चलते हैं और सत्य को मानते हैं, उन्हीं के पास पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा की पहचान करने का जो चिन्ह है वो सत्य है। आइए हम 11 और 12 वचन भी पढ़ते हैं। इसी कारण परमेश्वर उनमें से एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। इसलिए चिन्ह चमत्कार को देख करके हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें चिन्ह चमत्कार पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चिन्ह चमत्कार के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो सब चिन्ह और चमत्कार को देख करके प्रसन्न होते हैं और सत्य की प्रतीति नहीं करता है, वो सभी दंड पाएगा। आइए अब हम सीधे, इसीलिए हमें सत्य को जानना चाहिए और सत्य को जान करके पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। सत्य ही है जो पाप क्षमा का पहचान करने का चिन्ह है। सत्य ही है जो पवित्र आत्मा की पहचान करने का चिन्ह है। आइए हम यीशु के द्वारा कहे गए वचन को भी देखते हैं। मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर हर एक वो जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु कौन करेगा? परंतु वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आगे आइए हम देखते हैं कि हे प्रभु कहने वाले लोग कौन है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? यहाँ पर कह रहा है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये सब कौन है? ये वही है जिसके बारे में हम और आप सोचते हैं कि यह पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, यह पाप क्षमा हुआ पाया हुआ व्यक्ति है, जो चिन्ह और चमत्कार करता है, जो भविष्यवाणी करता है और जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लेकिन उस दिन उनसे जो भविष्यवाणी करता है यीशु के नाम से, और उस दिन जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है और बहुत से आश्चर्य कर्मों को करता है, उस दिन यीशु मसीह क्या कहेगा? आइए हम आगे वचन में देखते हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह कहता है, उस दिन मैं उनसे कहूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने उनको कभी नहीं जाना। और जिसे यीशु मसीह नहीं जाना और नहीं जानता है, क्या वो स्वर्ग में जाएगा?
कभी नहीं जा सकता है। हालांकि यीशु मसीह ने जो यीशु के नाम से चमत्कार करता है और भविष्यवाणी करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है, आश्चर्य कर्म करता है, उन्हें भी कुकर्मी कहा है। तब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल उठता होगा कि 12 चेलों जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से चमत्कार किया, क्या वो कुकर्मी है या स्वर्ग में नहीं जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं उनसे कहा था। क्योंकि उस समय में ना ही तो हॉस्पिटल था और नहीं तो विज्ञान इतना विकसित था कि हर बीमारी को इलाज कर सकता। इसीलिए उन लोगों को यीशु मसीह ने सत्य के उद्धार के साथ चंगाई करने का आशीष प्रदान किया। लेकिन सभी प्रेरितों के मर जाने के बाद में शैतान ने कलीसिया में अधर्म बोया, झूठी शिक्षा को लाया। शैतान ने यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सत्य नई वाचा का सबत 7वां शनिवार को मिटा करके उन्होंने सप्ताह का पहला दिन रविवार को नियुक्त किया, जो सूर्य देवता का सम्मानित दिन है। शैतान ने यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सत्य नई वाचा के फसहों को मिटा करके उन्होंने 25 दिसंबर क्रिसमस के रूप में नियुक्त किया, जो सूर्य देवता का जन्मदिन है, तो यीशु के जन्मदिन के रूप में नियुक्त किया। और कलीसिया आज इन झूठी शिक्षाओं का पालन कर रहा है और यीशु मसीह के नाम से चमत्कार कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये सभी कुकर्मी है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं और सत्य के द्वारा उद्धार पाते हैं। तब आप यहाँ पर कहेंगे, क्या यीशु मसीह ने हम लोगों से चमत्कार करने के लिए नहीं कहा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाइबल भविष्यवाणी करती है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा चुने हुओं को भरमाएंगे। चूंकि ये झूठी मसीह और झूठे भविष्यवक्ता सच्चे मसीह को आने से पहले आता है और चुने हुओं को चिन्ह चमत्कार के द्वारा भरमाता है, तो सच्चा मसीह कैसे चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपने लोगों को बचा सकता है? इसीलिए जब वो सच्चा मसीह आता है, तब 2000 साल सिखाए गए यीशु के सत्य को लाता है और उन्हें सत्यों के द्वारा अपने लोगों को बचाता है। इसीलिए सच्चा मसीह चमत्कार के द्वारा नहीं, लेकिन खोया हुआ सत्य को वापस लाने के द्वारा अपने लोगों को बचा सकता है। क्योंकि चमत्कार तो शरीर के लिए है और शरीर स्वर्ग जाएगा नहीं। जो स्वर्ग जाएगा वो हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा तभी उद्धार पा सकता है जब हम सत्य के द्वारा, और हम जब सत्य को मानेंगे, सत्य के द्वारा उद्धार पा सकता है। परमेश्वर की इच्छा को पालन करने के द्वारा हमारी आत्मा उद्धार पा सकता है। तब आइए हम जाने कि वो परमेश्वर की इच्छा क्या है, जिसके पालन करने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अभी तक आपने जाना कि वो चिन्ह चमत्कार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते करते हैं। बहुत सारे लोग जो पाप क्षमा नहीं पाया है वो भी करता है। जैसे कि आप इन्हें देख सकते हैं, ये बागेश्वर बाबा धाम में बालाजी के मूर्ति को पूजा करने वाले शख्स जो भविष्यवाणी करता है और चिन्ह चमत्कार करता है, इसने ना तो पवित्र आत्मा पाया है, ना तो इन्होंने पाप क्षमा पाया है, ना तो कभी यीशु मसीह को उन्होंने जाना है, फिर भी वो चिन्ह चमत्कार कर रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है। तब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यह पवित्र आत्मा पाया हुआ है और पाप क्षमा पाया हुआ लोग है? कभी भी नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि केवल उन लोगों को पापों को क्षमा दिया जा सकता है जो यीशु मसीह के लहू को प्राप्त किया है, क्योंकि केवल मसीह के लहू ही सारे मानव जाति को पापों की क्षमा दे सकता है। आइए हम परमेश्वर की इच्छा जाने की क्या है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
यूहन्ना 6 अध्याय और 40 वचन, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता की इच्छा है। यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में कहा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग के राज में जाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है हमें अनंत जीवन पाना, ना कि चिन्ह और चमत्कार दिखाना। अपने पिछले वचन में देखे यीशु मसीह ने कैसे चिन्ह चमत्कार करने वालों को कुकर्मी कहा और मैं तुम्हें नहीं जानता ऐसा कहा। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, पिता की इच्छा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करे, पुत्र पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। यदि आप अनंत जीवन पाते हैं तभी आप यीशु मसीह को जान सकते हैं और यीशु मसीह आपको जान सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनता है और वो मुझे जानता है। इसीलिए अनंत जीवन पाने वाला ही परमेश्वर की इच्छा को पालन करने वाला है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है। तब अनंत जीवन हम कैसे पा सकते हैं? यीशु मसीह ने इसी अध्याय में बताया है कि अनंत जीवन कौन पाएगा। आइए यूहन्ना 6 का हम लोग 53 से 54 देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मनुष्य का पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है वो उसी का अनंत जीवन है। जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता है उसमें जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। इसलिए हमें अनंत जीवन पाने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, जो पिता की इच्छा है, उन्हें पाने के लिए हमें यीशु मसीह का मांस और लहू खाना और पीना चाहिए। तो हम यीशु मसीह का मांस और लहू कैसे खा और पी सकते हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इन पर बहुत सारे लोग शक करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने इन वचनों में एक बार सच नहीं लेकिन उसने कहा 2 बार सच कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। तब हम कैसे यीशु मसीह का मांस और लहू को खा पी सकते हैं? आइए हम आगे वचन के द्वारा देखें वो सत्य क्या है। मत्ती 26:17 अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो गुरु कहता है मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यहाँ पर चेले यीशु की आज्ञा को मान करके क्या तैयार कर रहा है? वो फसह का पर्व है। तब आइए हम देखें कि यीशु ने फसह का पर्व कैसे मनाया। 26 जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा लो खाओ यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि वो वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह फसह के पर्व को मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? लिखा है कि उन्होंने रोटी को लिया और आशीष मांगकर तोड़ा और उन्हें देते हुए कहा यह मेरी देह है।
फिर उसने कटोरा को लेकर के धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, लो पियो, यह मेरी क्या है, लहू है। तब क्या कटोरा खाली था? नहीं, उसमें दाख का रस था। आप नीचे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए यह देह, उसने कहा क्या है, वो मेरा रोटी है, और लहू क्या है, वो दाख रस है। इसीलिए हम फसह के माध्यम से ही यीशु मसीह का देह यानी कि मांस को प्राप्त कर सकते हैं। हम फसह के द्वारा ही हम यीशु मसीह के लहू को, जो दाख मधु है, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह का मांस और लहू खाने और पीने का जो सत्य है, वो फसह का रोटी और फसह का दाख मधु है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। इसीलिए हमें चिन्ह चमत्कार करने के बजाय हमें फसह के सत्य को मानना चाहिए, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वचनों के द्वारा आप समझ पाए होंगे, सत्य को आप महसूस कर पाए होंगे। आप चिन्ह चमत्कार के पीछे भागने वाले में से नहीं, लेकिन आप फसह जैसे सत्य को मनाकर स्वर्ग के राज में प्रवेश करने वाला बन सके, बोल करके परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।